एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये अक्सर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर क्लास 10 तक तो ये मैंडेटरी है। तो ये जो कंटेंट है काफ़ी यूज़फुल कंटेंट है, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। सो आइए हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेंटेंस होता क्या है। देखिए, वाक्य विचार, वाक्य की रचना कैसे की जाए। हम लोग हिंदी में जानते हैं ना, सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, शब्दों को किस क्रम में रखा जाए, ये सारे चीज़ों का जो नियम होता है, ये नियम को जो हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं उसी को हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। द रूल्स फॉर द वे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर कॉम्बाइंड इनटू क्लॉज और सेंटेंस। समझ में आ रहा है? कोई भी जो रूल्स होता है, नियम होता है, जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे राम इज अ बॉय ही रन्स। ये जो हम सेंटेंस लिखे, राम इज अ बॉय ही रन्स, अगर हम इसके जगह में ही रन कर दें तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ये जो नियम लगा, क्योंकि इसमें एस लग रहा है, एस नहीं लग रहा है, किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा, ये सारे जो हमको नियम जो पढ़ना पड़ता है, ये सारे नियम को हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। सो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। इट हैज़ टू पार्ट्स। इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है मेल। वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ मेल होना बहुत ही आवश्यक होता है। और एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, मतलब वाक्य के विभिन्न प्रकार के शब्दों का स्थान या क्रम। जैसे हम अगर बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसका प्रेडिक्ट होता है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर मेन वर्ब लगता है। तो ये हम लोग एक मतलब क्रमानुसार डालते हैं। अगर हम इसको ऐसे वैसे डाल दें तो फिर वो सेंटेंस मेरा गलत हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को सिंटैक्स पढ़ना काफ़ी आवश्यक होता है। आइए हम लोग जानते हैं इसके जो काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स हमारे मेनली दो होते हैं। एक होता है फॉर्मल कॉन्कर्ड, एक होता है नेशनल कॉन्कर्ड। फॉर्मल और नेशनल। देखिए, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा रहे हैं, आप लोगों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल, द पेन इज न्यू एंड द पेन्स आर न्यू। यहाँ पर अंतर यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब कहीं ना कहीं नियंत्रित हो रहा है। तो ये है सिंटैक्स का नियम। जैसे द गर्ल हैज़ गॉन, द गर्ल्स हैव गॉन, द बॉय वॉज टॉल, द बॉयज वेर टॉल, ही डज नॉट प्ले, दे डोंट प्ले। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब, किस तरह से वर्ब चेंज हो रहा है। सो ये नोट करने वाली बात यह है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन एक चीज़ और है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं जहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं चेंज होता है। तो हम आगे जान लेंगे कि ऐसा कब होता है। आइए हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ हम वर्ब्स लिखे हैं, ईट, लाइक, गो, प्ले एटसेट्रा, और भी सभी वर्ब्स प्लूरल में होता है। आप कहीं भी देखेंगे इट्स नहीं होता है। इट्स को हम लोग को बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, सब प्लूरल फॉर्म में होता है, प्रेजेंट फॉर्म में होता है, जिसमें सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग एस, ई एस, मतलब ये वर्ब 4 लगाना है कि वर्ब 5 लगाना है कि वर्ब 3 लगाना है कि वर्ब 2 लगाना है, ये डिपेंड करता है मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है। ये तो नियम आप लोग को टेस्ट में पता होगा। और किस में नहीं लगाया जाता है। अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो उसमें लगाया जाता है, और वो भी थर्ड पर्सन में रहना चाहिए, सिंगुलर में रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ यूनिवर्सल लॉज होता है, कुछ यूनिवर्सल रूल्स होता है। जैसे आई कैन गो, वी कैन गो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैन, कैन अगर होता है तो ये गो ही रह जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसके अलावा ही विल रन, दे विल रन, सी मे कम, दे मे कम, द बॉय मस्ट स्टडी, द बॉयज मस्ट स्टडी, आई हैड ए कार, वी हैड ए कार, ही डिड नॉट, he did the work, they did the work, she liked music, they liked music, the girl ate sweets, the girls ate sweets। आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है बट बाकी सब चीज समान हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रूल्स। तो कैन, विल, मे, मस्ट, हैड, डिड, भी टू आदि जितने भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके नियम में कोई बदलाव
नहीं होता है। ये हमारा सिंटैक्स का रूल है। अब यहाँ पर हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, मैं बारी बारी से एक एक रूल आप लोगों को सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे रूल 1। रूल 1 में क्या होता है, राम एंड श्याम, जब हम किसी दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा देते हैं तो उसके वहां पर हम क्या करते हैं, आर लगा देते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर रेडी, हरी एंड अब्दुल हैव गॉन टू द रांची, राइस व्हीट एंड पल्सेस वेर अवेलेबल। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट जब प्लूरल बन जाता है बीच बीच एंड लगा के, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से नियंत्रित होता है। लेकिन एक और नियम आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज होते हैं जिसमें होता तो है एंड, लेकिन वहां पर सिंगुलर का प्रयोग होता है। ऐसे कौन से चीज होते हैं, वैसे चीज होते हैं जो एंड द्वारा जुड़ा हुआ होता है लेकिन एक साथ हमेशा प्रयोग होता है, उसको हम लोग पैर में यूज करते हैं। आप देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हैमर एंड सिकल, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, विस्की एंड सोडा। ये जो देख रहे हैं ना, ये होता है क्या ना कि हमेशा दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, बीच में एंड रहता है, उसके बावजूद भी हम लोग उसमें सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। ये इसका यूनिवर्सल लॉ है, ये रूल्स है, यूनिवर्सल रूल है। सो इसको हम लोग जान लेंगे। ये जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे कोई भी पैर में रहते हैं तो पैर में जो भी वर्ब का प्रयोग होता है वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है। अगर हम बात करें रूल 3, तो रूल 3 में आप देख रहे हैं टॉम एंड टॉम, जब कोई चीज में और लगा रहे, और मतलब होता है या का मतलब यहाँ पर ऑप्शन हो गया, मतलब हम बात करेंगे किसी और का। टॉम और मैरी इज नाउ रेडी, यहाँ पर दो है बट यहाँ पर दो में से किसी एक को हम इंगित कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। तो जब ऐसा होता है तो भी हम लोग यहाँ पर सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। जब दो सब्जेक्ट के बीच में और रहे तब हम वेरी वर्ब को सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे, जैसे रूल 4 में यदि वाक्य का सब्जेक्ट ऐसा हो जो नाउन निश्चित दूरी या निश्चित समय या निश्चित मात्रा या निश्चित रकम का बात करें, निश्चित वजन का बात करें, तो भी हम लोग वहां पर सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। जैसे 100 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट, यहाँ पर देख रहे हैं 100 मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, रुपीज है प्लूरल हो गया, बट वहां पर प्रयोग हो रहा है इज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट है। जब कोई डेफिनेट होता है, लेकिन अगर रहेगा यहाँ पर सम तो डेफिनेट नहीं है, बट जब डेफिनेट होता है तो यहाँ पर इज का प्रयोग हो रहा है एंड यूज सिंगुलर है, सिंगुलर। एंड 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 40 माइल्स यहाँ पर है प्लूरल बट यूज हो रहा है एज ए सिंगुलर। तो ये रूल है, ये रूल को हम लोग को याद रखना पड़ता है। देखिए अगर कहीं ऐसा होता है कि यदि दो अंक एंड से जुड़ा हुआ है, अंक का मतलब होता है नंबर, अगर कोई दो नंबर एंड के बीच में जुड़ा होता है तो क्या होता है कि उसमें हम लोग इज का प्रयोग कर रहे हैं। इज का मतलब सिंगुलर का प्रयोग, जैसे 2 and 2 इज 4, यहाँ पर 2 and 2 बीच में एंड है, दो है, बट यहाँ पर प्रयोग हो रहा है इज का। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। फिर है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट द एडजेक्टिव हो तो वर्ब का प्लूरल वर्ब हो जाता है। कैसे, जैसे द रिच आर हैप्पी, यहाँ पर द रिच मतलब होता है कि यहाँ पर है क्या, एडजेक्टिव के साथ प्रयोग हो रहा है। रिच क्या है, एडजेक्टिव है, द लग गया। द ब्लाइंड है ना, तो इसमें आपको याद रखना है कि हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का फॉर्म होता है, क्योंकि ये एक्चुअली में किसी एक का बात नहीं हो रहा, सब का बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आर का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसे कुछ बहुत सारे नियम्स होते हैं, हमने यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। ओके, जैसे यहाँ पर अगर देयर का प्रयोग हो रहा है, देयर से अगर प्रयोग होने वाले शब्द हैं तो उसमें असल नाउन में हिसाब से वर्ब बदलता है। जैसे देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ पर देयर से अगर कोई चीज प्रयोग हो रहा है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि जो नाउन होता है, नाउन के हिसाब से हमारा सिंगुलर और प्लूरल बदलता है। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है जिसको हम लोगों को सिंटैक्स में प्रयोग करने के लिए जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह से सिंटैक्स का ये सारे रूल्स जो हम लोग फॉलो करते हैं अपने सेंटेंस बनाने में।